वह लैंड जिहाद के रूप में तो कहीं वक्फ बोर्ड के रूप में। इसी उत्तर कर्नाटक के अंदर अभी विजयनगर में 17,000 एकड़ जमीन किसानों की, और वहाँ अभी वक्फ बोर्ड ने अपना वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने के लिए नोटिस भेजा। इसी तरह से विदर्भ में सेलगावी गांव में गांव को पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के रूप में उसको नोटिस भेजा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर किस प्रकार से सरकार की जमीन या किसानों की जमीन या निजी जमीन उसको वक्फ बोर्ड की बता करके उसको कब्जाने का षड्यंत्र देश में चल रहा है। एक तरीके से इस्लामिक जिहाद कह सकते हैं इसको, या इसका इस्लामिक जिहादी षड्यंत्र कह सकते हैं, जिसके माध्यम से पूरी तरीके से हिंदुओं की संपत्ति को हड़पने की साजिशें रची जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर देश में कई भागों में ऐसी शिकायतें आने पर, कई स्थानों पर इसकी जब सत्यापन किया गया है तो वह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं निकली है। उसी प्रकार से कर्नाटक की सरकार भी इन प्रॉपर्टियों की जहां वक्फ बोर्ड ने दावा किया है उसका सत्यापन कराए, और सत्यापन करके ये जानकारी मिले यह इनका दावा है वो सही है या गलत है, इसके लिए वह सत्यापन कराए, ताकि किसी भी हिंदू की प्रॉपर्टी या किसी भी सरकार की जमीन वक्फ बोर्ड की के षड्यंत्र की शिकार ना हो सके, शिकार ना हो पाए। देश में बड़े पैमाने पर मंदिर हैं, 4.5 लाख से ऊपर देश में ऐसे मंदिर हैं जो कि सरकारों के नियंत्रण में है। सरकारों के नियंत्रण के माध्यम से उनका राजस्व सरकारों के पास जाता है, और उन सरकारों के माध्यम से वह विभिन्न स्थानों पर चर्च को, मस्जिद के मौलवी को, उनको भी सैलरी तनख्वाहें जाती हैं, और जो मंदिर का पैसा है वो मंदिर के उद्धार के लिए, मंदिर के उत्थान के लिए, मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, गौशालाओं के लिए, कन्या विद्यालय के लिए, कन्याओं के विवाह के लिए इसमें खर्च नहीं हो पाता। इसके कारण बड़े पैमाने पर सेवा के कार्य रुके हुए हैं। इसीलिए बजरंग दल ने पूरे देश में आह्वान भी किया है कि देश भर में जितने भी मंदिर हैं वह सरकारी नियंत्रण से सभी मंदिर मुक्त किए जाएं, ताकि व्यापक पैमाने पर हिंदू समाज अपने मंदिरों के द्वारा समाज में सेवा के काम व्यापक रूप से कर सके। बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल सके, योग के केंद्र खोल सके, संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय खोल सके, वेद विद्यालय खोल सके, शिक्षा के लिए अच्छी यूनिवर्सिटियां खोल सके, और जो हमारे गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा एजुकेशन फ्री निःशुल्क करा सके, उन कन्या